राहुल गांधी की नागरिकता मामले में नया मोड़ आया है। एक याचिका इस दावे के आधार पर दाखिल हुई थी कि राहुल गांधी भारत के बजाय ब्रिटेन के नागरिक हैं। ऐसे में वह संविधान के अनुच्छेद 84A के तहत चुनाव लड़ने को अयोग्य थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को 16 दिसंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में अगली सुनवाई को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। मामले के राजनीतिक वक्तव्यों और बहसों को दरकिनार करते हुए समझते हैं नागरिकता और दोहरी नागरिकता पर क्या कहता है संविधान और नागरिकता प्रदान करने और छीनने की शक्तियां किसके पास होती हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 अधिग्रहण और समाप्ति के प्रावधान। भारतीय नागरिकता का अधिग्रहण और समाप्ति भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा विनियमित है। इस अधिनियम में भारतीय नागरिक बनने के 5 तरीके और नागरिकता समाप्त करने के 3 आधार बताए गए हैं। भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके निम्नलिखित हैं। 1 जन्म से, 2 वंश से, 3 पंजीकरण द्वारा, 4 स्वाभाविकरण या नेचुरलाइजेशन द्वारा, 5 क्षेत्रीय एकीकरण या इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब इन 5 विकल्पों को फटाफट से एक एक करके समझते हैं। पहला है जन्म से नागरिकता। जन्म के आधार पर भी प्रावधान में भी वर्ष के अनुसार अलग अलग श्रेणियों में नियमों में विभाजित किया हुआ है। आइए देखते हैं कैसे। याद रहे ये केवल और केवल जन्म के आधार में है कि आप किस वर्ष और तारीख के बीच भारत में जन्मे हैं। 1 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक भारत में जन्मे व्यक्ति नागरिक माने जाएंगे। वो 1 जुलाई 1987 के बाद नागरिकता तभी मिलेगी जब माता पिता में से कोई एक भी आवश्यक रूप से भारतीय नागरिक हो कि मतलब कि कोई विदेशी भारत में घूमने आया या नौकरी के टूर पर है और उनका बच्चा भारत में जन्म लेता है तो भी वह जन्म के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो पाएगा। 3 दिसंबर 2004 के बाद नागरिकता तभी मान्य होगी जब माता पिता में से एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी इलीगल माइग्रेंट न हो। जन्म के बाद दूसरा है वंश से नागरिकता। भारत से बाहर जन्मे व्यक्ति को उनके माता पिता की भारतीय नागरिकता के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है बशर्ते जन्म का पंजीकरण भारतीय दूतावास में 1 वर्ष के भीतर हो पाए। तीसरा विकल्प है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। कानूनी रूप से भारतीय माता पिता के बच्चे जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति जो 7 वर्षों से भारत में रह रहे हों, भारतीय नागरिक से विवाहित विदेशी व्यक्ति जो 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो, पंजीकरण से पहले संबंधित व्यक्ति को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। चौथा विकल्प है स्वाभाविकरण या प्राकृतिकरण नेचुरलाइजेशन द्वारा नागरिकता। भारत में लगातार 12 महीने लगातार और पिछले 14 वर्षों में कम से कम 11 वर्षों तक रहने वाले व्यक्ति नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। वहीं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों के लिए यह अवधि 5 वर्ष कर दी गई। 5वां विकल्प है क्षेत्रीय एकीकरण या इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसके अंतर्गत यदि कोई क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो केंद्र सरकार उस क्षेत्र के निवासियों को भारतीय नागरिक घोषित कर सकती है। अब बात करते हैं भारतीय नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है। भारतीय नागरिकता समाप्त होने के 3 मुख्य आधार हैं। पहला, नागरिकता का त्याग या रिनंसिएशन। कोई भी वयस्क व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ सकता है, साथ ही ऐसा करने पर उसके नाबालिग बच्चों की भी नागरिकता समाप्त हो जाती है। दूसरा, नागरिकता की समाप्ति या टर्मिनेशन। किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से लेने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। तीसरा, नागरिकता की वंचना, डिप्रीवेशन या विलोपन। जबकि नागरिकता धोखाधड़ी से प्राप्त की गई हो, संविधान या भारत सरकार के प्रति असंतोष प्रदर्शित किया गया हो, किसी युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ व्यापार या संपर्क करने पर पंजीकरण के 5 वर्षों के भीतर 2 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है। अंत में एक अति महत्वपूर्ण पक्ष और देखते हैं कि नागरिकता के संबंध में 1955 से वर्तमान तक कौन से महत्वपूर्ण संशोधन किए जा चुके हैं। 1986 के संशोधन में माता पिता में से किसी एक के भारतीय नागरिक होने की शर्त लागू की गई थी। 2003 के संशोधन में अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्राप्त करने से वंचित किया गया। साथ ही कॉमनवेल्थ नागरिकता का प्रावधान को भी समाप्त किया गया। 2015 के संशोधन में PIO और OCI कार्ड योजनाओं को मिलाकर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक योजना OCI बनाई गई। 2019 के संशोधन में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के 6 अल्पसंख्यक समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को नागरिकता देने की प्रक्रिया सरल की गई। वहीं नागरिकता प्राप्ति के लिए निवास की अवधि 11 से घटाकर 5 वर्ष भी कर दी गई है।